नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीजेपी ने उपराज्यपाल से शिकायत की है। ईडी हिरासत के निर्देश देने पर शिकायत की गई है। केजरीवाल के निर्देश पर बीजेपी की शिकायत। मजिंदर सिंह सिरसा की एलजी से शिकायत की गई है। एलजी से पूरे मामले पर जांच कराने की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, आतिशी को बर्खास्त करने की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से सामने आ रही है। एलजी से पूरे मामले पर जांच कराने की मांग की गई है बीजेपी की ओर से। बता दें आपको, आतिशी को बर्खास्त करने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी ने उपराज्यपाल से शिकायत की है। ईडी हिरासत से निर्देश देने पर शिकायत की है। बता दें आपको, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल के निर्देश पर बीजेपी की शिकायत सामने आई है। बता दें आपको, मजिंदर सिंह सिरसा की एलजी से शिकायत की गई है और इस पूरे मामले में एलजी से जांच कराने की मांग की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नागेंद्र भाटी जुड़ चुके हैं। नागेंद्र, केजरीवाल की ओर से 2 आदेश जारी किए गए, लेकिन अब मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा की तरफ से एलजी को शिकायत की गई है इस सारे मामले में। जिस तरह से ईडी की हिरासत में होते हुए जो आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और उसको आतिशी की तरफ से मीडिया में पढ़ा गया है कि क्या क्या आदेश अरविंद केजरीवाल ने दिए हैं। अब सिरसा ने इस पर सवाल उठाया है कि बिना अदालत की परमिशन के कोई भी पत्र व्यवहार वहां से नहीं हो सकता है, और क्योंकि ऐसी कोई अनुमति ना मांगी गई है ना दी गई है, तो ये जो आदेश है मुख्यमंत्री का, ये इलीगल है, अवैध है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ईडी की हिरासत से या फिर जेल से आप मुख्यमंत्री कार्यालय चलाएं। इसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि जो लेटर पैड है वो मुख्यमंत्री की है, और उस पर जो आदेश है वो मुख्यमंत्री ऐसे कैसे दे सकते हैं ईडी हिरासत में होते हुए, जबकि कोई इस तरह की अनुमति नहीं है। तो उन्होंने आतिशी की बर्खास्तगी के लिए भी शिकायत उपराज्यपाल से की है। अब देखना यह है कि उपराज्यपाल की तरफ से इस शिकायत पर कितनी और कैसी कार्रवाई की जाती है। नेहा, नागेंद्र, अगर इस पर कार्रवाई की जाती है तो किस तरह की कार्रवाई सामने आ सकती है, या और किस तरह के केजरीवाल को निर्देश दिए जा सकते हैं ताकि वो आगे से ऐसा ना करें? देखिए, पहली बात तो बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब वो ईडी की हिरासत में हैं शराब घोटाले जैसे बड़े मामले में, जिसमें कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे, उल्टे वहां से मुख्यमंत्री कार्यालय को निर्देशित कर रहे हैं। इसी पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। सिरसा ने कहा है कि ऐसा लगता है जैसे कि कई गैंगस्टर होते हैं जो जेल से अपना गैंग चलाते हैं, और जो रंगदारी करते हैं, वो लोग लूट खसोट का अपना काम जिस तरह से जेल से चलाते रहते हैं, उसी तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार को चलाना चाहते हैं। तो इसी पर सवाल खड़े किए हैं, और यह भी कहा है कि ऐसा कोई पत्र व्यवहार हुआ ही नहीं है। जिस लेटर को अरविंद केजरीवाल का कहकर दिखाया जा रहा है वो पूरी तरह से अवैध है, और इसीलिए वो आतिशी को भी बर्खास्त करने की मांग उपराज्यपाल से कर रहे हैं। जी, तो नागेंद्र, इसका मतलब क्या बीजेपी ये कहना चाहती है कि केजरीवाल की ओर से कोई लेटर नहीं दिया गया, और अगर दिया गया है तो वो गलत है? बिल्कुल, देखिए, जो लेटर दिखाया गया है आतिशी की तरफ से और जो पढ़ा गया है, इससे पहले आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री की पत्नी की तरफ से भी जो लेटर पढ़ा गया था, उसमें भी दिल्ली से जुड़े हुए लोगों की चिंता व्यक्त की गई थी, जो सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा था लेटर। तो अब बीजेपी कह रही है कि जब कोई पत्र व्यवहार की अनुमति ही नहीं है हिरासत में रहते हुए, तो ये पत्र कहां से आ रहे हैं? तो ये इन्हीं पर सवाल उठाते हुए वो कह रहे हैं कि जो पत्र व्यवहार या जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के द्वारा, वो सब अवैध हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और उसी की मांग उन्होंने उपराज्यपाल से की है। जी,
नागेंद्र, पहले भी देखा गया था जब केजरीवाल बाहर थे, आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, तमाम तरह के दावे किए गए थे जब विधायकों को लेकर। इसी तरह से अब एक तरह का ये मामला कुछ ऐसा ही बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पास उस तरह के कोई कागजात नहीं है, लेकिन आप जनता को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सीएम की ओर से संदेश भेजे जा रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी की ओर से खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ाई जा रही हैं? बिल्कुल, देखिए लेटर पैड का मिसयूज बता रहे हैं। जो सिरसा ने कंप्लेंट की है उसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की लेटर पैड का मिसयूज जो है वो, और अब आम आदमी पार्टी पर ज्यादा दबाव बन जाएगा बीजेपी का अगर वो गलत साबित होते हैं तो। जी बिल्कुल, देखिए ये दबाव की राजनीति ही दोनों तरफ से चल रही है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब ईडी की तरफ से गिरफ्तार करने के लिए अधिकारी गए थे तो हो सकता है, इसमें भी संभावनाएं हैं कि इस तरह के 2-3 लेटर उन्होंने उसी वक्त लिख कर दिए हों और साइन कर दे दिए हों। क्योंकि जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के नेता, उन्होंने यही कहा है कि जब वहां इस दौरान कोई पत्र व्यवहार हो ही नहीं सकता है तो मुख्यमंत्री के ये पत्र आ कहां से रहे हैं, जिन्हें पहले सुनीता केजरीवाल की तरफ से पढ़ा गया और फिर उसके बाद आतिशी की तरफ से पढ़ा जाता है कि उन्हें दिल्ली के लोगों की बहुत चिंता है, पानी और सीवर को लेकर उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है कि ये सही होना चाहिए, अधिकारियों को वो वहां से निर्देश दे रहे हैं। तो ऐसा 2 दिन में ही क्या हो गया था कि वो जैसे ही 2 दिन हिरासत में रहते हैं उसके बाद उन्हें उनकी चिंता रहती है, जबकि वो 2 दिन पहले भी दिल्ली के ही मुख्यमंत्री थे, दिल्ली में ही थे और तब वो किसी हिरासत में भी नहीं थे। तो उस वक्त भी दिल्ली के लोगों के पानी की और सीवर की चिंता उन्हें हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल के पत्र कभी उनके परिवार के लोग पढ़ते हैं, कभी सरकार के मंत्री पढ़ते हैं, तो इस पर सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि ये पूरी तरह से इलीगल है, क्योंकि इस तरह की परमिशन अदालत से अरविंद केजरीवाल ने ना तो मांगी है और ना ही अदालत ने दी है। तो फिर ये पत्र व्यवहार हो कैसे रहा है? इसी को शिकायत के तौर पर उपराज्यपाल के पास शिकायत लेकर गए हैं बीजेपी के नेता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए।